ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं न्याय और कर्म के फल देवता शनिदेव 17 जून 2023 को वक्री हो रहे हैं। तो शनिदेव के वक्री होने का प्रभाव तुला राशि वाले व्यक्तियों के जीवन पर किस प्रकार से पड़ने वाला है। शनिदेव 4 नवंबर 2023 तक आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करेंगे, कौन से वह 5 बड़े बदलाव हैं जो आपके जीवन में अवश्य देखने को मिलेंगे और कौन से ऐसे 3 कार्य रहेंगे जिनको करने से आपको सुख संपदा की प्राप्ति होगी। तो यह वीडियो बहुत ही खास है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और ये 17 जून 2023 को कुंभ राशि में ही वक्री हो जाएंगे और यहाँ पर ये 4 नवंबर तक रहेंगे। ऐसे में शनिदेव की यदि बात किया जाए तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसे कर्म करते हैं उसके अनुरूप शनिदेव उनको फल प्रदान करते हैं। हालांकि यदि किसी जातक पर शनिदेव की सुदृष्टि पड़ जाए या शनिदेव प्रसन्न हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होती है। लेकिन शनि की कुदृष्टि पड़ने पर या वक्र दृष्टि पड़ जाए और शनिदेव रुष्ट हो जाए तो ऐसे जातक को राजा से रंक बनने में भी समय नहीं लगता। शनिदेव की जो 7.5 होती है वह 7.5 वर्ष की, वही शनि की ढैया 2.5 वर्ष की होती है। शनिदेव की चाल धीमी होती है, इसलिए ये एक राशि में 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। आइए जानते हैं कि यदि आपकी राशि तुला है तो शनिदेव जब कुंभ राशि में वक्री होंगे तो क्या प्रभाव होगा और इनकी दृष्टियों से, यानी कि जो इनकी वक्र दृष्टि 3री, 7वीं और 10वीं रहेगी, उसका क्या प्रभाव होगा विस्तृत तौर पे जानते हैं। उससे पहले यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए। यह जो राशिफल है आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, तुला राशि के जातकों आपके लिए शनिदेव आपके 4थे और 5वें भाव के स्वामी होते हैं। चौथा भाव किस चीज़ का होता है? प्रॉपर्टी का, सुख साधन, माता, जनता का भाव है ना। तो चतुर्थ भाव को यदि हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट भाव होता है, साथ ही आपके इमोशंस का, आपके हृदय का होता है। वही पंचम भाव संतान, प्रेम संबंध, पूर्व जन्म, आपकी बुद्धिमत्ता, इन सभी चीज़ों का होता है। ऐसे में जब शनिदेव पंचम भाव में वक्री होंगे तो आपके जीवन में पहला जो बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाले हैं वह प्रॉपर्टी से संबंधित लेकर आएंगे। आपकी राशि तुला है, यदि आप कोई प्रॉपर्टी काफ़ी लंबे समय से बेचना चाह रहे थे, नहीं बेच पा रही थी, उसका उचित मूल्य आपको नहीं मिल पा रहा था, तो यहाँ पर शनिदेव वक्री होकर आपको लाभ देंगे, क्योंकि ये चौथे भाव का भी फल प्रदान करेंगे जब ये वक्री होंगे। तो साथ ही आप कोई ज़मीन वगैरह परचेज कर सकते हैं या आप कोई फ्लैट या होम हाउस खरीद सकते हैं, ऐसी स्थितियाँ दिखाई दे रही हैं। इसके साथ आपके माता जी के हेल्थ पर जरूर यहाँ पे ये इफेक्ट डालने का कार्य करेंगे। तो आपके माता जी के स्वास्थ्य का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, उनको हेल्थ इशू आ सकते हैं। इसके साथ ही जो तुला राशि वाले जातक अथवा जातिका हैं, प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा, क्योंकि पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही चल रहे हैं। हालांकि ये वक्री हो जाएंगे। अब समझने वाली बात यह है कि यदि आपकी राशि तुला है और आप काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप के अंदर हैं, शनिदेव एक अलगाववादी प्लेनेट हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये क्या करेंगे, छोटी मोटी तकलीफें आपके प्रेम जीवन में ये लाते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न कराने का कार्य करेंगे। हालांकि आपके ऊपर, यानी कि आपके लग्न पर गुरुदेव बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि आपका प्रेम संबंध अच्छे तरीके से चलेगा। बस थोड़ा सा ईगो को साइड में रखेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। जो तुला राशि वाले जातक प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनके लिए बहुत उत्तम योग बने हुए हैं। यदि आप चाहते हैं प्रेम विवाह करना तो पंचम भाव के स्वामी पंचम भाव में ही गोचर कर रहे हैं। साथ ही सप्तम भाव के अंदर गुरु राहु का चांडाल योग बना है, लेकिन गोचर बस गुरु आपके सप्तम भाव में है और लग्न पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो आप ये समझिए प्रेम विवाह के बहुत अच्छे योग इस समय अवधि के दौरान बन जाएंगे। साथ ही आपके नए प्रेम संबंध भी स्थापित होने वाले हैं 17 जून 2023 के बाद। हो सकता है कि जो प्रेम संबंध हो वो इंटरकास्ट हो, ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं। थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग से और गलत फहमियों से बचिएगा। बात कर लेते हैं आपके संतान के लिए कैसा रहेगा। देखिए, तुला राशि के जातकों को संतान भाव के स्वामी संतान भाव में ही वक्री हो रहे हैं। यहाँ पे संतान के लिए समय अच्छा रहेगा, उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए बढ़िया रहेगा। जो जातक संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बनती हैं।
काफ़ी अच्छी संभावनाएं हैं। साथ ही अगर देखा जाए तो जो तुला राशि के नव दंपति हैं, यदि आपकी संतान पहले से है और उम्र में छोटी है तो उनके हेल्थ पर कहीं ना कहीं से इफेक्ट देखने को मिल सकता है, ऐसी स्थिति देखने को मिलने वाली है। हालांकि जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, लेकिन विशेष कुछ क्षेत्रों में, क्योंकि शनिदेव जब पंचम भाव में हो जाते हैं और ये वक्री हो जाते हैं तो कई बार आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता। हालांकि आपकी राशि तुला है तो आपके लिए बहुत ही योग कारक प्लैनेट माने जाते हैं शनिदेव। तो यहाँ पे आपके लिए शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता आपको मिल सकती है, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, जुडिशरी के अंदर, लॉ के फील्ड के अंदर, है ना, इन क्षेत्रों में आपको शनिदेव अच्छा लाभ प्रदान करने का कार्य करेंगे। साथ ही शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। अब देखिए, तुला राशि के जातकों के लिए पिछले काफी लंबे समय से आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे थे। साथ ही शनिदेव की वक्र दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी, लेकिन आपके लिए यहाँ पर अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि राहु जो है वो सतविषा नक्षत्र में है और शनि देव की दृष्टि वहां पर पड़ेगी, लेकिन जुपिटर वहां पर आपके सप्तम भाव में रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप इस दृष्टि का बहुत ज्यादा प्रभाव नेगेटिव आपको देखने को नहीं मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली रहेगी, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा और अगर कोई गिले शिकवे थे तो वो दूर होंगे। अब ध्यान किनको रखने वाली बात है ये भी जान लीजिए कि आपकी राशि तुला है तो देखिए 17 जून से लेकर और जो जुलाई अंतिम यानी कि 25 जुलाई के आसपास का टाइम पीरियड होगा, इस समय अवधि के दौरान आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि शुक्र मंगल की युति भी रहेगी। इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना है। राहु और गुरु की भी युति है, तो यदि आप अपने मार्ग पर रहते हैं, आपकी राशि तुला है, तो आपके लिए स्थितियां बेहतर हैं। अन्यथा किसी स्त्री पक्ष के द्वारा आपके ऊपर कोई लांछन भी लग सकता है, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। बाकी यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो आपको लाभ मिल रहा है। बिजनेस की तमाम प्रकार की जो समस्याएं हैं वह दूर होंगी। हालांकि अड़चनें अवश्य आएंगी, है ना, थोड़ा सा काम आपके डिले होकर बनेंगे, लेकिन कार्य आपके सफल जरूर होंगे। 17 जून 2023 से जब यहाँ पर शनिदेव वक्री हो जाएंगे तो आपको आकस्मिक तौर पर बड़े इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। साथ ही यदि आप व्यापार कर रहे हैं तो अचानक से व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करने से पहले आपको सोचना अवश्य चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। तो व्यवसायिक जीवन में अच्छा है, मेहनत के अनुरूप आपको रिजल्ट मिल रहा है, ये स्थितियां बेहतर आपके लिए रहेंगी, है ना, लाभ भी आपके लिए होता रहेगा। बात कर लेते हैं जो जातक नौकरी कर रहे हैं उनके लिए क्या स्थिति रहेगी। तो देखिए, आप तुला राशि के जातक हैं, नौकरी के लिहाज से यदि देखा जाए तो समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। हाँ, आप यदि पहले से एक ही कंपनी के अंदर 10-12 सालों से काम कर रहे हैं, आप चाह रहे थे कुछ बदलाव करना, तो तुला राशि के जातकों को बदलाव के अवसर अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन आपको एक मिस्टेक नहीं करनी। मिस्टेक क्या आप कर सकते हैं कि आप पहले ही नौकरी छोड़कर और फिर इसके बाद दूसरी नौकरी की तरफ जाएं, तो ऐसी स्थिति में आप फंस सकते हैं। आपके पास में अवसर आएगा जब आपके पास दूसरी नौकरी हो जाए, तभी आप उस नौकरी को छोड़ें, अन्यथा बहुत ज़्यादा बदलाव की आवश्यकता न हो। तो शनिदेव वक्री हो रहे हैं तो आपको बदलाव करने से बचना चाहिए। हालांकि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। उन तुला राशि वालों के लिए बेहतरीन समय आएगा जिनके पास में अपनी जॉब नहीं है या किसी कारणवश आपकी नौकरी छूट गई थी, तो नौकरी प्राप्त होने के 100% योग यहाँ पर आपके लिए दिखाई देते हैं। साथ ही पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति आपके लिए होती रहेगी। आपके जो बुद्धिमत्ता है, आपकी नॉलेज के दम पर आप सफलता अवश्य अर्जित करेंगे, तो यह स्थिति बेहतर है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो जातक कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी समय आपके लिए अनुकूलता यहाँ पर देने का कार्य करेगा। साथ ही विदेश से जुड़े कार्यों के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। विदेश से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी आपको प्राप्त हो सकती है, ऐसी स्थितियां दिखाई दे रही हैं। आर्थिक तौर पे यदि हम लाभ की बात करें, देखिए शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 11th हाउस पर पड़ रही है। अब यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके लिए लाभ के अवसर अच्छे प्राप्त होंगे। बिजनेस से आपको लाभ होगा, लिक्विड मनी आप अच्छा अर्न कर सकते हैं, इनकम आप सोर्सेज भी आप डेवलप कर सकते हैं। साथ ही शनिदेव टेक्नोलॉजी के कारक हैं, तो आप ऐसे कार्यों से जुड़कर पैसा कमा सकते हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ा हुआ है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल फील्ड से, कंप्यूटर, है ना, इन चीज़ों से आप अर्निंग अच्छी अपनी बढ़ा सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। क्रिएटिव फील्ड और सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपको अच्छा खासा लाभ शनिदेव के वक्री काल की अवधि में अवश्य प्राप्त होगा, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। हालांकि स्वास्थ्य के मामले की यदि हम बात करें तो आपके लिए स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की चिंता यहाँ पर दिखाई नहीं देती, आपके लिए स्थितियाँ बेहतर बनी हुई हैं। साथ ही आप यदि तुला राशि वाले जातक हैं तो कौन से 5 बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, आइए इस पर बात करते हैं। पहला, प्रेम विवाह होने के योग, और जिनके विवाह अभी तक नहीं हुए हैं तो शादी वगैरह तय होगी और विवाह के बंधन में आप बनेंगे, ये स्थिति है।
अगर आपकी पत्रिका में योग है तो। दूसरी स्थिति आपके लिए यहाँ पर सबसे अच्छा ये रहेगा कि आपका बिजनेस अच्छा चलेगा, हालांकि स्ट्रगल है लेकिन बिजनेस से आप अच्छा लाभ कमाएंगे और अंत होते होते यानी कि जब ये मार्गी होंगे तब तक आपके लिए स्थितियां बेहतर ये बना देंगे, आपको लाभ मिलेगा। तीसरी स्थिति आपके लिए धन में अकस्मात वृद्धि, आकस्मिक धन लाभ की योग, रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपका प्राप्त हो जाएगा। चौथी जो स्थिति रहेगी, आपके कुटुंब की स्थिति बेहतर दिखाई दे रही है, घर परिवार में खुशहाली का माहौल है। हालांकि माता जी के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त आपके बैंक बैलेंस में भी वृद्धि होगी और आपकी वाणी भी बहुत सौम्य होगी। छोटे भाई बहनों से आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी बढ़ेगी और साहस और पराक्रम में भी वृद्धि रहेगी। वह कौन से 3 कार्य हैं जो तुला राशि वालों को करना है, नहीं तो आपके लिए मुश्किलें यहाँ पर शनिदेव लेकर आ सकते हैं। करना क्या रहेगा, देखिए अपने दाम्पत्य जीवन में आप चीटिंग ना करें, अन्यथा तुला राशि वालों आपको इसका आगे चल के नुकसान उठाना पड़ सकता है। दूसरी स्थिति कि आपको चमड़े से बनी चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर देना चाहिए, चमड़े से जुड़ी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें। सूज वगैरह अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो जब वक्री हो रहे हैं तो आप सूज वगैरह का इस्तेमाल ना करें, जो आपका जो सूज है वह अगर चमड़े का है तो। इसके अतिरिक्त जो तीसरी चीज़ है, गरीब व्यक्तियों की मदद कीजिए और आप तुला राशि के जातक हैं, अपने घर के बुजुर्गों का सम्मान कीजिए। साथ ही यदि आप स्त्री का सम्मान करते हैं तभी आपको शनिदेव अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी शुक्र होते हैं और आप कई बार रास्ते से भटक जाते हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए जो तुला राशि के जातक है, क्योंकि शुक्र मंगल की युति हो रही है, ग्रह गोचरी या स्थितियां ऐसी बन रही हैं। इसलिए आप जितना ज़्यादा सात्विक रहेंगे, दूसरों का सम्मान करेंगे, दूसरों के प्रति अच्छा नजरिया रखेंगे, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होता रहेगा। साथ ही अब उपाय क्या करना है, देखिए आपके लिए शनिदेव योग कारक हैं, तो जो हमने बातें बताई हैं तो इसको आप बहुत ज़्यादा निगेटिव लेके नहीं चलिएगा। 90% आपको अच्छे ही रिजल्ट मिलेंगे, 10% की स्थितियां थोड़ी सी विपरीत होंगी, कुछ आपके कर्मों की वजह से दिक्कत हो सकती है, तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। शनिदेव को खुश रखने के लिए आप तुला राशि के जातक हैं तो शनिवार के दिन आप सरसों के तेल का दीपक आप पीपल के वृक्ष के नीचे लगाएं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही प्रत्येक शनिवार आप कम से कम महीने